हेलो एंड वेलकम बैक टू पीएचडी पाठशाला। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हम आपके लिए पीएचडी एडमिशन एंड वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लाते रहते हैं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो एक और नई वैकेंसी अपडेट आ गई है आप लोगों के लिए। और इस बार जो हमारी अपडेट है वो सीधे मणिपुर यूनिवर्सिटी से आ रही है। मणिपुर यूनिवर्सिटी इम्फाल में है, उसके लिए अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली है। तो मणिपुर यूनिवर्सिटी में 36 पोस्ट के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी वैकेंसी निकाली है, जिसमें फॉर्म का स्टार्टिंग डेट आपका 1 अक्टूबर है। 1 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो गई है। लास्ट डेट आप 25 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट आपका 25 अक्टूबर और 31 अक्टूबर तक आप फॉर्म को प्रिंट करने की आपकी डेट है। तो वो तो अलग है, लेकिन आपका लास्ट डेट आप 25 अक्टूबर है फॉर्म के लिए, और 1 अक्टूबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं मणिपुर यूनिवर्सिटी का। अरे पहले डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो ये मणिपुर यूनिवर्सिटी का डिटेल नोटिफिकेशन है, जिसमें इन्होंने सबसे पहले बताया कि मणिपुर यूनिवर्सिटी ने 36 फैकल्टी पोजीशन के लिए पोस्ट निकाली है, जो कि 20 अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट में होने वाली है, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट वाइज होगा। जैसे कि मान लीजिए नीचे आपको लिस्ट दिया हुआ है कि हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में आपका एक सीट जो है वो प्रोफेसर के लिए है, ये प्रोफेसर की सीट नहीं है। एक सीट आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की है। टोटल 2 सीट है। जो यहाँ पे यूआर या एससी या ओबीसी लिखा है, ये आपका कैटेगरी है कि किस कैटेगरी में सीट है। जैसे केमिस्ट्री की बात करो तो केमिस्ट्री में 2 सीट है, जिसमें से एक एससी की है और एक यूआर की सीट है। इसी तरह का अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग सीट है, अलग अलग क्राइटेरिया वाइज। तो हम अपने सब्जेक्ट की अपनी अपनी सीट देख लीजिएगा और आगे सुनते देखते हैं। जैसे आगे देखिए, फाइन आर्ट है तो फाइन आर्ट में एसोसिएट की एक सीट है। ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में अनरिजर्व की एक है। एक ओबीसी की जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर में है। हिंदी में बात करें तो हिंदी में एक प्रोफेसर की है। और साइकोलॉजी की बात करें, साइकोलॉजी में अगर देखेंगे तो एक एससी में है, एक एसटी में है। इसी तरह कुल मिला के आखिरी में देखा तो यहाँ टोटल दिया हुआ है, टोटल 36 सीट है, जिसमें से 4 असिस्टेंट प्रोफेसर है, 18 एसोसिएट प्रोफेसर है, और 14 जो हमारी है सीनियर प्रोफेसर की सीट है। 4 असिस्टेंट प्रोफेसर, 18 हमारा एसोसिएट प्रोफेसर और 14 हमारी सीनियर प्रोफेसर। टोटल 36 पोस्ट आई हुई है। फिर आगे आपको यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के थ्रू आप इनका फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक के थ्रू इनका फॉर्म भर सकते हैं। फिर इनकी वेबसाइट पर जाएगा तो आप इनका फॉर्म ओपन भर सकते हैं। फॉर्म भरने की फीस की बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है तो आपका 1000 रुपीज़ है। अगर आप एससी, एससी या पीडब्ल्यू कैटेगरी से होंगे तो आपका 600 रुपीज़ है। आपका दोनों तरीके से भरा सकता है, मतलब कि ऑनलाइन पोर्टल से भी भरा सकता है कि, और सीयू चैन के जो प्रोफाइल बनाए थे जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप इसके थ्रू भी इनका फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते देखते हैं और क्या दिया हुआ है। उसके बाद आगे आपको वही डेट दिया हुआ है कि फॉर्म आपका 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट आपकी 25 अक्टूबर है। और फॉर्म प्रिंट वगैरह करने की लास्ट डेट आपका 31 अक्टूबर रहेगा। जैसे और अगर आप क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन देख लेते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है। प्रोफेसर जो ग्रेड है तो उसमें अगर आप जाते हैं तो आपके लिए पीएचडी होना चाहिए। बस आपका जो रिसर्च पब्लिकेशन है वो आपका पीयर रिव्यू जर्नल होना चाहिए। आपको 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम ये एंट्री हो गया, एलिजिबिलिटी है हमारा प्रोफेसर के लिए। फिर उसके बाद बात करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की। तो एसोसिएट प्रोफेसर में आपका जो एलिजिबिलिटी होगी वो आपका है कि आपका पीएचडी उसमें भी कंप्लीट होना चाहिए। साथ में आपका 55% होना चाहिए मास्टर्स ऑफ ग्रेजुएशन में। उसके बाद आपका जो आपका ये आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में आपकी 7 पब्लिकेशन होनी चाहिए पीयर रिव्यू जर्नल में। तो ये हमारा एसोसिएट प्रोफेसर के लिए हो गया। इसके बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है उसके जो क्वालिफिकेशन की बात की जाए, मास्टर और ग्रेजुएशन में आपका 55% होना चाहिए। साथ में आप यूजीसी नेट भी क्वालिफाइड हो तो भी बढ़ सकते हैं, आपको इसमें पीएचडी कंपल्सरी नहीं है। तो क्वालिफिकेशन की बात हो गई। आगे चलिए आगे देख लेते हैं कि फॉर्म कैसे भराएगा। जो ऑफिशियल पोर्टल पे आते हैं तो यहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक के थ्रू जाकर इनका फॉर्म भर सकते हैं। अब जब आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो ये आपको सीधे सी चैन पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर देगा, जिससे आप अपना अभी तक आपने इस पर प्रोफाइल नहीं बनाई है तो आप इस पर यहाँ पे अपना रजिस्टर करके अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। और अगर आपने पहले से प्रोफाइल बनाई है तो फिर लॉग इन करिए। उसके बाद यहाँ पे अपना इनका कैसी है उसको सर्च करके आप डायरेक्ट भर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में किसी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम लोग उसको रिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी इसी तरीके के नए नए और अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल पीएचडी पाठशाला। थैंक यू।